33 कह रहा है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज मेल्टेड। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है, 20 ओम की थी है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया इनटू अ वायर ऑफ लेंथ ट्रिपल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो पहले इसकी लेंथ एल हुआ करती थी, इसको मेल्ट करके इसकी लेंथ ट्रिपल कर दी गई, 3L कर दी गई इसकी लेंथ। द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमको पता है कि अगर मैं इसको मेल्ट करूँगा तो क्या चेंज नहीं होने वाला, मेल्ट करने से डियर स्टूडेंट्स इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली। सॉल्यूशन लिखता हूँ, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, तो इसको रो एल ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर भी एल से मल्टीप्लाई करो, रो एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये पता है कि ना रजिस्टिविटी चेंज हो रही है ना वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ रो एल स्क्वायर बाय वी। तो ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो यानी कि जब रो और वी कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, जब रो और वी कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस हमेशा एल के प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेजिस्टेंस एल के तभी प्रोपोर्शनल होता है जब वो ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ एरिया की बात हमको समझ में नहीं आ रही ना, क्योंकि एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है सिर्फ सर यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, तो सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, तो दो चीज़ें मेरे को कांस्टेंट चाहिए, तो वॉल्यूम और रो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से एक रिजल्ट बन जाएगा R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। पहले रेजिस्टेंस कितना था 20, बाद में कितना था पता नहीं, पहले लेंथ कितनी थी L, फिर कितनी हो गई 3L, और लगा दो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/R 1/9। तो R कितना हो जाएगा 20 × 9, तो 9 2 18, सो R आ जाएगा आपके पास 180 ओम के बराबर। सो दिस विल बी द आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3।